अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। ये दिन था 10 अप्रैल 1912 जब आरएमएस टाइटैनिक नाम का दुनिया का सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफर के लिए एकदम तैयार था। और टाइटैनिक में सवार लोगों के अलावा टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए लाखों लोग वहां डॉक पे मौजूद थे। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अमेरिका न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार था और इसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। और इस जहाज की कमांड संभाले हुए थे 62 साल के एक सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। दोस्तों, टाइटैनिक को लेकर उस वक्त दुनिया में बहुत एक्साइटमेंट पाई जा रही थी, क्योंकि ये उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा शिप था जिसकी लंबाई 269 मीटर्स थी और इसकी हाइट तकरीबन 53 मीटर्स थी। और इस जहाज की खूबी सिर्फ इतनी नहीं थी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, बल्कि इस जहाज में जितनी लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो एकदम दिल दहलाने वाली है। क्योंकि उस दौर में इस शिप को बनाने में जो कॉस्ट पड़ी थी वो थी $7.5 मिलियन। इसमें आने वाले अखराजात को अगर हम आज के दौर से कंपेयर करें तो ये आज के तकरीबन $400 मिलियन के बराबर हैं। क्योंकि इस शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन ऐसी थी कि वो किसी 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ दें। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 सैलून्स और लाइब्रेरी भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक में जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था वो भी अपनी मिसाल आप थे कि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था, इनका दावा था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसलिए इस जहाज की पब्लिसिटी भी इसी तरह करी और इस जहाज को बनाने में 1200 दिन लगे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और इससे पूरा होने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा, जिसमें तकरीबन 2000 वर्कर्स ने भी काम किया। और जब जहाज पूरी तरह से तैयार हो गया तो इसे टेस्ट रन किया गया और फिर टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी का भरोसा इस पे और बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना टेस्ट रन पूरी तरह पास कर लिया। और फिर टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया के अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक। और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस जहाज की सेफ्टी को लेकर इतने मुतमईन थे कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। और यूं 10 अप्रैल 1912 को ठीक दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक अपने सफर का आगाज करता है। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक के मालिकान की तरफ से हिदायत की गई थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। क्योंकि टाइटैनिक के मालिकान इस दुनिया के सबसे बड़े शिप को कम से कम टाइम में अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि टाइटैनिक के पास दुनिया का सबसे बड़ा शिप होने के साथ साथ सबसे तेज तरीन शिप होने का एजाज भी आ जाए। तो यही वजह थी कि जहाज के कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी। और इस तरह अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद, यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन पे तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर समंदर में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। लेकिन टाइटैनिक के अमले ने इन वार्निंग्स को बिल्कुल सीरियस ना लिया और वो तेज रफ्तारी के साथ समंदर में सफर करते रहे। फिर 2 दिन गुजरने के बाद, यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 वार्निंग्स और दी जाती हैं कि समंदर में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, तो जहाज को एहतियात से चलाएं। लेकिन एक बार फिर कैप्टन स्मिथ और इनका क्रू वार्निंग्स को फिर से इग्नोर कर देता है और टाइटैनिक की स्पीड बिल्कुल कम नहीं करते। और इस तरह 14 अप्रैल का दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। और उस रात चांद भी आसमान पे मौजूद ना था, जिसकी वजह से समंदर में विजिबिलिटी और कम हो चुकी थी। तो जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, जिसे हम लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। वहां पे जहाज के अमले की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जहाज के सामने आने वाली किसी भी चीज को देखकर फौरन वार्निंग करें। तो रात के तकरीबन 11:39 पर टाइटैनिक के अमले का एक शख्स, फ्रेडरिक फ्लीट,
जिसकी ड्यूटी उस नेस्ट पे थी, वो जहाज के सामने एक बहुत बड़ा सा बर्फ का पहाड़ देखता है और वो जहाज की वार्निंग घंटियां बजाने लग जाता है ताकि जहाज पर नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें, और तमाम ऑफिसर्स को कहता है कि हमारे जहाज के सामने एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, जल्दी से जहाज की स्पीड कम करो या इसे मोड़ो। और इस तरह कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को इस आइसबर्ग से बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शिप और पहाड़ का फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। और फिर जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है, और ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग ना था, ये तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। और इस तरह आइसबर्ग का ये टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड पे हुआ, और ये जहाज का वो हिस्सा होता है जो बो कहलाता है। और तकरीबन 10 सेकंड तक टाइटैनिक जहाज इस आइसबर्ग से घिसटता रहा, और इस तरह जहाज पर बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। और इस टकराव के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज फौरन से हालात का जायजा लेते हैं कि इस टकराव से जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। और फिर जब उन्होंने पूरी सूरत हाल का जायजा लिया तो फिर ये कहा कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा, और इस तरह वो टोटली शॉक में आ गए कि ये जहाज तो अनसिंकेबल था, यानी कि ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि टाइटैनिक के लिए इतना बड़ा दावा क्यों किया जाता था। टाइटैनिक में 2 सेफ्टी फीचर्स ऐसे रखे गए थे कि जिनकी बुनियाद पर टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी इतना बड़ा दावा करती थी। पहला ये कि इस जहाज के अंदर डबल बॉटल हल था। मैं यहाँ बताता चलूँ कि हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है, और डबल बॉटम हल का मतलब ये है कि इस जहाज में हल की 2 लेयर्स मौजूद थीं, जिसका मतलब ये कि अगर नीचे से एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर जहाज को महफूज रखेगी। और दूसरा फीचर ये था कि जहाज की जो पूरी बॉडी थी, यानी जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिसका मतलब ये था कि इन 16 कंपार्टमेंट में से अगर कभी 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाएं तो भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये समंदर में वैसे ही तैरता रहेगा। लेकिन यहाँ टाइटैनिक के साथ हुआ ये कि जब टाइटैनिक को आइसबर्ग ने हिट किया तो वो सामने से नहीं बल्कि साइड में से लगा। तो इस तरह डबल बॉटम हल इस सिचुएशन में किसी काम का नहीं था, क्योंकि जहाज के साइड में तो सिंगल लेयर ही थी। और दूसरी बात ये कि ये टकराव इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट एकदम से पानी से भर चुके थे। मतलब टाइटैनिक की पानी की लिमिट 4 कंपार्टमेंट तक थी, लेकिन इस टकराव के बाद 6 भर चुके थे, जिसका मतलब ये था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इस दौरान कैप्टन स्मिथ शिप में मौजूद अपने अमले को ऑर्डर देते हैं शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके तमाम पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश की जाए, और सबसे पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाए। दोस्तों, अब हम अगर जहाज में मौजूद पैसेंजर्स की बात करें तो उन्हें इस सिचुएशन से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने तो शुरू से यही सुन रखा था कि टाइटैनिक तो एक अनसिंकेबल शिप है, ये कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन का अंदाजा सिर्फ जहाज पे मौजूद स्टाफ को ही था, और यही वजह थी कि टाइटैनिक पर 32 लाइफ बोट्स की जगह होने के बावजूद उस पर सिर्फ 20 बोट्स ही मौजूद थीं, क्योंकि कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूब जाएगा। और शिप पे मौजूद पैसेंजर्स को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि शिप डूब जाएगा, और यही वजह थी कि जिन लाइफ बोट्स में 65 लोगों की जगह थी उसमें सिर्फ 28 लोग ही बैठे, क्योंकि बाकियों को यही लगता था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शिप का एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता चला गया, और इस तरह जहाज पे मौजूद वो पैसेंजर्स जो ये समझते थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि दर हकीकत अब ये जहाज डूबने जा रहा है। और जब उन्हें ये महसूस हुआ तो शिप के अंदर एक अफरा तफरी का आलम बन गया, और यूं रात के 1 बजे तक शिप के एक हिस्से में पानी इतना भर चुका था कि जहाज का एक हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगा, जिसकी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया, और अब यूं जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। और 2:18 पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से शिप की सारी लाइटें बुझ जाती हैं, और अगले ही लम्हे जहाज टूट के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और यूं जिस जहाज को बनाने में 3 साल लगे और जिसे कहा जाता था कि ये अनसिंकेबल है, यानी कभी नहीं डूबने वाला, इसे पानी में डूबने में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट लगे। और इस तरह तकरीबन 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब के मर गए।
दोस्तों इस हादसे में मरने वालों की तादाद इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि जब जहाज़ डूबा उस वक्त समंदर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब पैसेंजर्स अगर इस ठंडे पानी में तैरते भी रहते तो भी ठंड के मारे उनका बचने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकता। और दूसरी तरफ इस जहाज़ का कैप्टन स्मिथ, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा, और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज़ से छलांग लगाई थी। और दूसरी तरफ कई लोगों का ये मानना है कि उन्होंने आखिरी वक्त में अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जब डूबा तो इसके मलबे को तलाश करने में 70 साल से भी ज्यादा का अरसा लगा, और टाइटैनिक का मलबा पहली बार 1985 में मिला, और टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन में 3800 मीटर नीचे है, यानी 3.8 किलोमीटर नीचे। और आज समुद्री पानी और प्रेशर की वजह से टाइटैनिक का ये मलबा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है, और माहिरीन का कहना है कि ये 2030 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक की कहानी, और इस वाक़ये से हमें यह नसीहत मिलती है कि आज इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, वो खला में ऊंचाइयों तक पहुंच जाए या समंदर में गहराइयों तक, लेकिन वो कुदरत को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे उसके हिफाजती इंतजामात जितने भी महफूज हों, और चाहे इंसान कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, वो कुदरत से कभी जीत ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी, और आप टाइटैनिक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।